हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्वांट का प्रैक्टिस पेपर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1। पिंटू स्टार्टेड अ बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 70,000। तो पिंटू इन्वेस्टमेंट है इसकी 70,000। आफ्टर सम मंथ्स रामू ऑल्सो ज्वाइंड हिम। रामू ने ज्वाइन किया है विद 80,000। इफ एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इन 7:4। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो तो 7:8 है। तो प्रॉफिट पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें टाइम पता चल जाएगा। 7 से 7 कट गया, ये से कटेगा 2 टाइम्स, तो 2:1 इसका टाइम का रेशियो है। फिर दे रखा हाउ मैनी मंथ्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ बिजनेस डिड रामू ज्वाइन द बिजनेस। तो अगर इसने 1 साल इन्वेस्ट किया यानी कि 12 महीनों के लिए इन्वेस्ट किया है, तो इसने कितने महीनों के लिए इन्वेस्ट किया होगा? 6 महीनों के लिए इन्वेस्ट किया है, तो 6 महीने बाद इसने ज्वाइन किया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, देर इज अ रेक्टेंगुलर ग्राउंड विद द डायमेंशंस। तो एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है जिसके डायमेंशंस है 18 और 12। अ स्विमिंग पूल इज मेड इनसाइड इट आफ्टर लिविंग अ बॉर्डर ऑफ 4 मीटर्स। तो 4 मीटर का बॉर्डर छोड़ दिया है, तो 4 इधर से, 4 इधर से, 4 इधर से, 4 इधर से, तो 4 यहाँ, इससे 4 4 8 चला गया, तो अंदर 10 लेंथ रह गई, और इधर से 4 और 4 चला गया तो 8 बच गया। इसके बाद में find the cost of tiling a floor area left after the swimming pool at the cost of 45 rupees per meter square। तो सबसे पहले अंदर वाले का एरिया निकालना पड़ेगा जिस पे अपन को टाइलिंग करनी है, तो इसे इसका एरिया निकालेंगे और इंटू कर देंगे 45 को, तो हमें पता चल जाएगा। तो बाहर वाले का एरिया माइनस अंदर वाले का एरिया करेंगे तो एग्जैक्ट पता चल जाएगा हमको कि फ्लोर टाइलिंग कहाँ पे करनी है। तो बाहर वाले का कितना आ जाएगा? L इंटू बी 18 इंटू 12 माइनस अंदर वाले का 10 इंटू 8, तो ये आ जाएगा 80। और इधर इसको माइनस करेंगे, ये 4 इधर से गया और 4 इधर से गया, तो 8 चला गया, तो 12 थोड़ी बचेगा, 8 चला जाएगा तो 4 बचेगा, तो ये आ गया 4, तो ये होना चाहिए 40, तो 40 हो गया ये। और इधर 18 इंटू 12 करना है, तो 18 180 और 6 और 2 3 36 6 8 9 10 11 और 2 2 1 6। अब 2 1 6 में से 40 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 61 60 170 176 बचा। 176 इंटू 45 करना है, तो इसको 16 आता है 8 टाइम्स इंटू 90 कर दो, तो यह जाएगा 8 9 से 72, 72 प्लस 7 79, तो 790 आंसर आ जाए, 7920 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, P completed 33.33% ऑफ द वर्क इन 8 डेज। तो 33.33 कितना होता है? 1/3 वर्क अगर इसने 8 डेज में किया है, तो पी ने पूरा वर्क कितने दिन में किया होगा? 8 इंटू 3 24 डेज में कंप्लीट कर लिया होगा। क्यों जो है उसने 12.5 यानी कि 1/8 ऑफ वर्क 9 डेज में किया है, तो टोटल वर्क कितने में करेगा? 8 इंटू 9 कर लो, 8 9 से 72 डेज में किया होगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय them to complete 28 times the same work with the same efficiency when both of them work together। तो दोनों की एफिशिएंसी निकालेंगे। 12 की टेबल में ये आ जाएगा 6 टाइम्स और ये आ जाएगा 2 टाइम्स, फिर ये से कटेगा 3 टाइम्स, तो 72 इनका एलसीएम आ गया। ये आ जाएगा 3 टाइम्स और ये आ जाएगा 1 टाइम्स, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। फिर इसने बोला 28 टाइम्स ऑफ सेम वर्क, 28 टाइम्स ऑफ वर्क 72, एफिशिएंसी सेम, तो दोनों मिलकर के काम करें। 4 की एफिशिएंसी से कितने दिन लग जाएंगे? 7 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 7 7 से 49, 7 2 से 14, तो ये आ जाएगा 05504 डेज इसको लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अ फ्रैक्शन बिकम्स द सेम व्हेन 5 इज एडेड टू इट्स न्यूमरेटर। तो एक x है और y है, तो x जो है उसमें सेम व्हेन 5 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड 2 इट्स डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करना है। इज सेम यानी कि इसको इक्वल रखेंगे व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, तो 2 इसमें से माइनस किया, एंड 3 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, तो y प्लस 3 हो गया। अब दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑब्टेन्ड व्हेन 7 टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा होता है कि 7 टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर y इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर x, तो ये इस टाइप का सॉल्यूशन करने के बाद में ये आ रहा होगा, तभी इसने ये पूछ रखा है। एक बार इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा xy प्लस y को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y, फिर इसके बाद में 3 से करेंगे तो 3x प्लस 15 इक्वल्स टू xy माइनस 2y प्लस 2x प्लस माइनस का 4, तो xy और xy कट गया,
इसको y को इधर ले जाएंगे, x को भी इधर ले जाएंगे तो कितना आ रहा है, ये इधर जाएगा तो प्लस का 7y हो जाएगा, और x जो है ये इधर जाएगा तो x हो जाएगा, और फिर इक्वल्स टू ये इधर जाएगा तो माइनस का 19, 15 इधर चला जाएगा तो 4 इधर, तो माइनस का 19 आएगा। तो ये तो इसने पूछ रखा है वैल्यू डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्टेड, यानी माइनस होना चाहिए, यानी कि हमने माइनस में लिखने में गलती करी है, तभी ऐसे आ रहा है। 2 इज सब्ट्रैक्टेड, 3 इज डिफरेंस 3 आ रहा है, इसमें भी सही है। इसने बोल रखा है 7 टाइम्स ऑफ द डिनोमिनेटर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो इसमें मिस्टेक होगी क्वेश्चन में, बाकी आंसर यही आ रहा है, तो यही होना चाहिए इसका। क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो ऑफ एज ऑफ अनु एंड प्रीति 5 years बिफोर, तो अनु और प्रीति का एज का रेशियो जो है 5 years के पहले का वो 2:5 है। रेशियो ऑफ द एज 8 years लेटर, 8 years के बाद में 4:7 है। देन फाइंड द सम ऑफ एज ऑफ अनु टुडे, तो सम बताना है अनु का आज का और प्रीति का 7.5 years के बाद का, तो दोनों का डिफरेंस सेम होगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो सेम ही दिख रहा है। तो कितना डिफरेंस है इनके बीच में, इनके बीच में 2 का डिफरेंस है, बट यहाँ पे एक्चुअल डिफरेंस कितना है, 13 का डिफरेंस है, तो कितना आ जाएगा 6.58 की वैल्यू आ जाएगी। तो 6.5 से ये तो आ जाएगा 13, ठीक है, 6.5 इंटू 2, और 6.5 इंटू दिस करेंगे तो 5, और 6 5 से 30, 32, तो ये 32 आ जाएगा। फिर इसके बाद में 5 सालों के बाद में कितना हो जाएगा 37.5, 5 सालों के बाद में 18 हो जाएगा। सम ऑफ दिस एंड 7.5 बिफोर, इसमें से 7.5 माइनस करेंगे तो 30 और 18 का सम कितना होता है 48, तो 48 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ किरण, शिंटू एंड किंटू जो भी है एस, इनकी स्पीड है 5, 3 और 7 है। टाइम का रेशियो दे रखा है 2, 2, 3, तो स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस ही क्वेश्चन में पूछा है, तो बस इंटू कर दो 10, 6 और 21, तो ये इसके आंसर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 7, द स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम, यानी कि वी की स्पीड और एस की स्पीड जो है वो 27 एंड 8 दे रखी है। 8 ट्रैवल्ड 5 hours डाउन स्ट्रीम एंड 7 hours अप स्ट्रीम, तो 5 hours इसको लगे हैं कुछ डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए जो कि डाउन स्ट्रीम है, डाउन यानी कि प्लस, तो दोनों का सम कर देंगे 7, 7, 14, 15, तो 35, एंड इधर जो इसको कुछ डिस्टेंस कवर किया है 7 घंटे लगे हैं व्हेन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम कब हो जाएगा माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो रहा है, ये माइनस करने पर 7 चला जाएगा, 1 और चला जाएगा तो 19, तो टोटल डिस्टेंस पूछा है, तो ये इधर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो दोनों में डिस्टेंस आएगा उसको ऐड कर लेंगे। इधर कितना आ रहा है 5 और 2, 15, 16, 17, 175 यहाँ पे आ रहा है, इंटू 7, 7, 14, 15, ये तो सही है, ये आ रहा है। इसके बाद में दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, 9, 7 से 63, तो आ जाएगा 153। आंसर्स इवन में दे रखे हैं और ऑड में कैसे आ रहा है, कुछ गलत लिए हैं, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक ले ली है हमने, ये होना चाहिए 24, तो ये अगर 24 होगा तो ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, 8 चला जाएगा तो 4 और 4 चला गया 16 हो गया, तो 16 ये हो गया, और दोनों का सम 32 हो गया, तो ये अलग आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, 15, 16, 160, और ये आ जाएगा 70, 6, 7 से 42, तो ये आ जाएगा 112, तो 112 और 160। इसने बोल रखा है टोटल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो ये आ जाएगा 8, 20 हो गया तो 40, तो 48 किलोमीटर्स इनके बीच में डिस्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 8, द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 28 सेंटीमीटर, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4a = 28, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 1/7 मोर, यानी कि 8/7 ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, a की वैल्यू 7 है। फिर ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर्स मोर देन लेंथ, एंड फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि L इंटू बी की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले इसे चेक करेंगे, तो a की वैल्यू 7 आई, तो लेंथ 8 हो गई, 8 + 4 करेंगे तो ये आ जाएगी 12, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों पता चल गई, तो 8 × 12 कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आएगा 96, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस अ पोल इन
is 18 seconds and time taken by the same train with the same speed to crosses a platform is 210 is 72 seconds. तो एक ट्रेन है वो खुद के जितना डिस्टेंस कवर कर रही है तो उसे 18 सेकंड्स लग रहे हैं, जब ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म जो कि 210 मीटर्स का है उसको क्रॉस करने में इसको 72 सेकंड्स लग रहे हैं। तो जो ट्रेन को तो 18 सेकंड्स ले रही है, लेकिन 210 सेकंड्स लेने के लिए जो बचा हुआ टाइम लग रहा है 210 मीटर्स को कवर करने के लिए लग रहा होगा, तो कितना हो गया डिफरेंस, कितना रहा 4 और 20 हो गया तो 54 जो है उसकी स्पीड से 210 को कवर कर रही है। टाइम है, ये टाइम है और ये डिस्टेंस है, तो स्पीड आ जाएगी 54। 9 की टेबल या फिर 7 की टेबल से कट करें, 9 की टेबल में 6 जा एंड 7 3 30 टाइम्स, तो 6 से 5 टाइम्स कट जाएगा, ये आ जाएगा 35/9 जो कि स्पीड है। तो 35/9 स्पीड है, इंटू 18 करेंगे तो ट्रेन की लेंथ आ जाएगी, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा तो टोटल डिस्टेंस जो कवर किया होगा वो आ जाएगा, तो ये इससे कट करेंगे 2 टाइम्स, तो 70 मीटर्स जो है वो आ जाएगी ट्रेन की लेंथ। इसके बाद में क्या दे रहेगा, फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म ऑफ द लेंथ 350 मीटर्स विद द सेम स्पीड। तो 70 मीटर्स तो ट्रेन की लेंथ है, प्लस उसने 350 मीटर्स और कवर किया है, तो कितना कवर हो गया, 420 कवर हो गया। स्पीड 35 इंटू 9, तो 35 5 जा आ जाएगा 7 की टेबल में, ये आ जाएगा 6 जा, फिर आ जाएगा 1 जा 2 जा, तो 12 इंटू 9 करेंगे तो 108 सेकेंड्स लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। तो मेल और फीमेल जो दे रखे हैं वो 5:8 दे रखे हैं। ऑफिस में 28 मेल्स छोड़ के चले जाते हैं, 55 फीमेल्स छोड़ के चले जाती है, देन नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल्स बिकम इक्वल। तो इसको कह सकते हैं 5x - 28 इज इक्वल्स टू 8x - 55। तो x को इधर ले जाओ तो माइनस का 3x इज इक्वल्स टू माइनस का 55 प्लस 28, तो यह आ जाएगा 5 6 7 और 30 हो गया 20, x और 3 नीचे चला जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस माइनस कट के 9 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 9। फिर तेरे का नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल्स ऑफिस में कितने थे इनिशियली, तो टोटल पहले 13 थे, 13 इंटू 9 कर देंगे तो 9 3 27, 9 10 11 117 टोटल थे। फिर तेरे का क्वेश्चन नंबर 11, अ मैन बोरोड एन अमाउंट ऑफ 11440 and repaid it in 2 equal installments at the compound interest of 20%. Find the value of each installment। तो क्या रेट दे रखी है, 5 से 6 हो रहा है फर्स्ट ईयर में, और फिर 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है, तो सेकंड में क्या होगा 5 से 6 हुआ होगा और 5 से 6 हुआ होगा, इस तरीके से हुआ होगा 25 से 36, और इसमें हुआ होगा 5 से 6। तो फर्स्ट वाले में तो 5 से 6 हो गया, फिर सेकंड वाले में 25/36 हो गया, विच इज़ इक्वल्स टू टोटल कितना पढ़ना पड़ा 1140। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये 6 6 होता है, 6 5 से 30 प्लस 30x प्लस 25x इक्वल्स टू 11440, इधर इंटू 6 कर देंगे यहाँ से हटा करके, टोटल कितना आ रहा है ये 30 40 50 40 50 55 इधर ले लेंगे, x रह जाएगा यहाँ पे, x इक्वल्स टू दिस, तो 55 5 जा 11 1 जा 0 जा 4 जा 0 जा, फिर 5 से इसको कट करेंगे 10 जा 0 जा और 8 जा, तो यह जाएगा 8 6 जा 48 एंड 12, ये आया। बट ये तो छोटा नंबर आ रहा है, कुछ गड़बड़ करिए। 36 6 36 है, अच्छा 36 एलसीएम था तो हमने 6 की भेजा, इंटू 6 और होना चाहिए था, तो इंटू 6 बच गया, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 6000 600, 6 2 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24 एंड 6 8 ज़ा 48, तो आ जाएगा 8 8 4 7 7488 की इसकी इंस्टॉलमेंट बनेगी। ये सबसे सिंपल तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। क्वेश्चन नंबर 12, अ मिक्सचर ऑफ 180 लीटर्स ऑफ मिल्क और वाटर दे रखा है इन द रेशियो 7:5। तो टोटल 12 है, 12 से 180 को डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 6 3 ज़ा और 2 ज़ा, ये आ जाएगा 15, तो 15 5 ज़ा 75 और 105 इधर आ जाएगा। अब इसके बाद इधर रहेगा फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क टू बी एडेड। तो मिल्क में कितना अमाउंट ऐड किया गया, सो द रेशियो विल बी 5:1। तो ये 75 होएगा तो इसको 5 से करेंगे तो 5 1 ज़ा एंड 25 5 ज़ा, तो 15 से इसको यहाँ पे 15 का डिफरेंस आ रहा है तो ये आ जाएगा 15। तो क्या हुआ है, अच्छा क्या करूँ मैं, 15 थोड़ी होगा,
यहाँ पे 1 है, 1 की वैल्यू अगर 75 है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं हुए, तो ये 75 होगा, तो 75 से 5 भी मल्टीप्लाई होगा, 35, 36, 37, तो 375 हो गया। कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे? 270 का, तो 270 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि v की वैल्यू 37 दे रखी है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बोट इन 4 आवर्स डाउन स्ट्रीम, तो डिस्टेंस 4 आवर्स डाउन स्ट्रीम यानी कि v प्लस एस 4 घंटे, और डिस्टेंस अप स्ट्रीम v माइनस एस, ये दोनों मिला करके डिस्टेंस, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, प्लस डी प्लस वी प्लस एस इक्वल्स टू 4 आवर्स है। नहीं, ऐसे नहीं है, डी वी माइनस एस इक्वल्स टू 8 है। यहाँ पे 8 आवर्स अप स्ट्रीम ले रखा है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि एस की वैल्यू 17 है, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है डी, और यहाँ पे ये आ जाएगा, या फिर डी ना भी लो तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हो इस तरीके से कि डाउन स्पीड इनटू टाइम कर दो तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो दोनों का सम कितना हो रहा है? 17, और इसका 4 5 54 इंटू 4 करना है, और दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है? 20 इंटू 8 करना है, तो 160 हो गया। और यहाँ पे कितना आ रहा है? 6 20 21, तो 216। इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 6 7 और 3 376 किलोमीटर आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बोट इज़ 56 किलोमीटर्स इन 8 आवर्स, तो कितना हो गया? 7 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो गई। पर डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं जब इसमें लिख रखा ये जो 7 किलोमीटर पर आ रहा है वे अप स्ट्रीम है, यानी कि वी माइनस एस है। 108 किलोमीटर्स 12 घंटे में डाउन स्ट्रीम यानी कि वी प्लस एस, जो कि आ जाएगा 9, तो 7 और 9 इनकी वो आ गया है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन 18 आवर्स इन स्टिल, यानी कि वी की वैल्यू बतानी। तो दोनों का सम बाय 2 कर दो, तो दोनों का सम कितना हो गया? 16 16 बाय 2 8 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा? 8 8 से 64, ये आ जाएगा 144 किलोमीटर्स आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू का प्रेजेंट एज का रेशियो 4:5 दे रखा है। 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले रेशियो जो था वो 3:4 था। देन द सम ऑफ द प्रेजेंट एज बताना है। दोनों का डिफरेंस 1 है, दोनों का डिफरेंस 1 है। कितना डिफरेंस आ रहा है? एक का डिफरेंस, एक की वैल्यू 4 है, तो ये 4 की वैल्यू आ गई 16, यहाँ पे आ गई 4 की वैल्यू 20, मल्टीप्लाई कर दिया। इनका सम बताना है, तो डायरेक्टली भी 9 प्लस कर देते, इंटू 4 कर देते, तो ये आ जाता 36, या फिर इसको भी हम प्लस कर सकते हैं, तो इनका सम आ जाएगा 36। 3 टाइम्स ऑफ द सम बताना है, तो 3 टाइम्स इंटू 3 कर देंगे, तो आ जाएगा 90, 6 3 18, तो आ जाएगा 108। क्वेश्चन नंबर 16, अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 56 किलोमीटर्स एट ए स्पीड ऑफ 14 की स्पीड पे, एंड डिस्टेंस ऑफ 96 किलोमीटर से 16 की स्पीड है, 108 किलोमीटर से 18 की स्पीड पे, तो एवरेज स्पीड। तो ये स्पीड थी, ये डिस्टेंस था, तो टाइम निकाल लेंगे। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करेंगे तो हम एवरेज स्पीड बता पाएंगे। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं 7 2 ज़ा एंड 7 8 ज़ा, ये आ जाएगा टाइम 4। इसके बाद में ये इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 6 टाइम्स आता है, 85 टाइम्स आता है, तो 6 टाइम्स हो गया, और 18 इससे कटेगा 2 टाइम्स, 2 1 और 2 12 6, यहाँ पे 6 आ गया, तो 6 6 10 और 4 14 हो गया, तो टाइम तो हो गया 14, और डिस्टेंस कितना हो रहा है यहाँ पे? 9 और 5 14, 140 12 108, तो ये आ गया 120 और 140, तो ये आ गया 260। बस अब इसको कर लेना है सॉल्व, 7 ज़ा एंड 1 3 0 30, तो ये 7 की टेबल में 7 1 ज़ा आएगा, 30 40 50 50 बच गया, तो 49 आ जाएगा, 7 ज़ा 1 ज़ा और 7 ज़ा, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, 1 मिनट, यहाँ पे तो 6 6 12 और 4 16 हो रहा है, ये 16 होएगा। अगर ये 16 है तो हमने गलत कर दिया है इसको, 16 है तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 16 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 130 और 8 से करेंगे तो 8 1 ज़ा 16, 8 टाइम्स आएगा 2 के टेबल में। फिर इसके बाद में ये और कटेगा 8, क्योंकि नीचे इसमें किसी में 8 नहीं दे रखा है, तो 4 से ही कटेगा, या 2 से कट करते हैं इसको, 2 से 4 टाइम्स, और 2 से ये कटेगा, या फिर इसको डायरेक्टली कट कर देते हैं क्योंकि 16 इसमें दे रखा है, तो 16 से इसको कट करेंगे, तो 16 1 ज़ा 16 1 0 0, तो ये आ जाएगा 16 की टेबल में
6 टाइम्स, क्योंकि 16 टाइम्स दे रखा तो 6 6 36, 6 7 8 9 96 आ जाएगा 6 टाइम्स, और बचा 4, तो 1/4, तो आ जाएगा 16 1/4। अब किसी ने देखा हो कि जो गलत किया था सॉल्व तभी आया था 17 1/7 km/h, जो कि ऑप्शन में फर्स्ट नंबर पे दे रखा है। एग्जाम में ज़्यादातर टाइम इसी तरीके से आंसर दे रखा होता है, फर्स्ट नंबर पे या सेकेंड नंबर पे, ताकि कौन कन्फ्यूज़ हो जाए एग्जाम में और गलत कर दे। क्वेश्चन नंबर, गलती पता भी नहीं चलती। क्वेश्चन नंबर 17, a class had 234 स्टूडेंट्स। एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स का एवरेज जो है वो 84 दे रखा है, एवरेज ऑफ बॉयज़ इज़ 96 एंड ओवरऑल एवरेज इज़ 92। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, तो रेशो निकाल के बता देंगे। ये आ जाएगा 4 4 6 7 8, ये आ गया 1:2, तो 1:2 में रेशो में दे रखे, तो 234 डिवाइडेड बाई 3 टोटल है। और बॉयज़ की बात पूछिए तो बॉयज़ ये वाले हैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा 21 7 जा 24 8 जा, तो ये आ जाएगा 6 14 15 156 टोटल बॉयज़ आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, नेहरा sells 2 sets of radio at 5,000 rupees each. One he sells at a loss of 28%, other at a profit of 28%. What will be his loss and profit on the whole transaction? तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें आंसर्स परसेंटेज में पूछे तो एक्चुअल वैल्यू की हमें ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट में इसने दे रखा है कि 28% का प्रॉफिट हो रहा है, सेकंड में 28% का लॉस हो रहा है, इस तरीके से। तो ये कितना होता है 13/50, 13/50 होता है। तो 50 की कोई चीज़ थी, इसको फर्स्ट वाले केस में अगर कॉस्ट प्राइस 50 थी तो 13 का प्रॉफिट होकर के लॉस हुआ है, 13 का लॉस होकर के ये चीज़ चली गई, तो इसको 7 और 20 37 में पड़ी होगी। फिर सेकंड केस में इसको प्रॉफिट हो रहा है सेम, 50 की कोई चीज़ थी तो इसको 5 6, अच्छा मैं क्या कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, 1 मिनट, 28/100, तो ये आता है 50 टाइम्स, ये आएगा 14 टाइम्स, ये आ जाएगा 7 टाइम्स और ये 25 टाइम्स। तो 25 है, उसके ऊपर 7 का लॉस हो रहा है तो 2 माइनस कर देंगे, 18 में गया। फिर 25 का है, 7 का प्रॉफिट हो रहा है तो 32 में गया। अब इसने क्या बोल रखा है, दोनों ही केस में प्रॉफिट और लॉस कुछ नहीं हो रहा है जब सेल्स प्राइस जो है 5,000 है दोनों के, यानी कि दोनों की सेल्स प्राइस सेम है। तो हम इसको कह देंगे 9 टाइम्स, और ये आ जाएगा 1 जा और 12 6 जा, तो 16:9 का रेशियो, तो इसको 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सेम आएगा। तो 9 से मल्टीप्लाई करने पर कितना रहा, 9 2 जा 9 3 जा 27 28, तो 288 × 2, तो यह जाएगा 6 6 12 और 16 6 1 16 17 और 1 4 5 576 आ गया टोटल सेल्स प्राइस। और इधर 9 से मल्टीप्लाई करना है और इधर 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा 8 × 50 जो कि 400 हो जाएगा। और यहाँ पे 9 चाहिए इसको करना है तो 5 4 18 19 22 9 22, तो ये आ जाएगा 5 6 25। तो यहाँ पे कितने का लॉस हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है 424 का और 25 का, यानी कि 49 का लॉस हो रहा है ऑन 625। तो 100 पे कितना होगा, तो 25 की टेबल में 4 जा और 25 जा, और फिर 25 को अपन लिख सकते हैं 100 और 4 ऊपर, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 16 को 49 से मल्टीप्लाई कर लो और नीचे 00 से तो पॉइंट लगा दो, तो कितना आ जाएगा। सबसे पहले 1 से करते हैं तो 490 6 54 4 5 एंड 6 4 24 29, तो ये आ गया 4 9 9 18 4 5 6 7 और फिर पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा, तो लगा रहा है जो भी इस तरीके से ही सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एल स्टार्टेड अ बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 30,000 आफ्टर 8 मंथ्स एम हैज़ ज्वाइंड 8 मंथ्स के बाद में इस एम ने ज्वाइन किया है। एम लेफ्ट द बिजनेस 4 मंथ्स बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द 3 years ऑफ स्टार्ट। तो इसने क्या बोला है कि जो स्टार्टिंग में एल बंदा था इसने 3 सालों के लिए इन्वेस्ट किया, 3 साल में कितने मंथ्स हो जाते हैं, 36 मंथ्स हो जाते हैं।
ठीक है, 12 × 3 कर लिया। फिर इसने बोला है कि 8 महीनों के बाद में M आया और 4 महीने पहले चला गया, तो 12 महीने हटा दो, तो 24 महीनों के लिए इसने इन्वेस्ट किया, ये टाइम हो गया। फिर तेरे का प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द 3 ईयर्स इज इन रेशियो 5:4, तो प्रॉफिट का रेशियो 5:4 है और टाइम का रेशियो 36:24 है। कट कर दो, ये आ जाएगा 6 टाइम्स, ये आ जाएगा 6 टाइम्स और ये इधर 5:6 हो जाएगा, जो कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो। तो इसने इतना इन्वेस्ट किया तो 6 टाइम्स किया है, तो इसने 36,000 इन्वेस्ट किया होगा, तो सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्कूटर इज अवेलेबल एज 80,000 और 30,000 कैश डाउन पेमेंट फॉलोड बाय 60,000 रुपीज़ आफ्टर अ मंथ, व्हाट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो एक जने को 80,000 में स्कूटर मिल रहा था, डायरेक्ट पूरा पेमेंट कर दो या फिर 30,000 अभी पेमेंट कर दो, 60,000 बाद में पेमेंट कर देना, तो टोटल कितना पड़ेगा डाउन पेमेंट करेंगे तो 90,000 पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ में इसको। तो ये जो 90,000 पड़ रहा है इसको, तो इसने कितना अमाउंट पेंडिंग रखा था जिसके कारण इसको ये इंटरेस्ट पड़ रहा है, 10,000 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, तो 10,000 का इंटरेस्ट इसको भरना पड़ रहा है। किस पे भरना पड़ रहा है, जो कि इन दोनों का डिफरेंस है, यानी कि 80,000 और 30,000 के बीच का 50,000 जो नहीं दिया है उस पर इसको इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है। तो कितना परसेंट हो गया, 1 2 3 4, ये आ जाएगा 20% रेट। ठीक है, अब ये रेट तो हो रही है इसकी मंथली रेट, क्योंकि आफ्टर अ मंथ बोल रखा है, तो फिर हम इसको पर एनम पूछ रखा है, तो इंटू 12 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 240। अब हम चलेंगे इसके DI पे। DI में फर्स्ट सेट दे रखा है, द बार ग्राफ शोन द डाटा अबाउट द 2 टाइप्स ऑफ पराठा सोल्ड बाय 5 डिफरेंट शॉप्स, रीड द डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द नंबर ऑफ ओरिएंट फैंस, पराठास की बात हो रही है और फैंस की बात हो रही है, कुछ मिस प्रिंट होगा। तो इसमें 2 टाइप्स के फैंस देखते हैं, एक तो ओरिएंट है और एक पॉलीकैप फैंस है। A B C D और E, इन चारों की 5 की बात हो रही है। फर्स्ट में दे रखा है नंबर ऑफ ओरिएंट फैंस ऑफ बी के जो ओरिएंट फैंस है कितने हैं, 220 T इज इक्वल्स टू 40% मोर देन 40% यानी कि 10 है, तो ये 14 हो गया। और द ओरिएंट फैन सोल्ड बाय सी ने 200 सोल्ड किए, तो कितने हो गए ये 14 × 2 28, तो 280 हो गया इसकी वैल्यू। तो 280 जो है ये वाले 280 हैं, ये पहले से 200 दे रखे हैं, तो इससे 280 को 20 T रखेंगे, 0 0 कट गया, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 14। अगर T की वैल्यू है तो 16 × T करेंगे, तो 16 × 14 करेंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये आ रहा है 15 -1 और 15 + 1, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 -1, तो 224 ये वैल्यू आ जाएगी। अब T की ये वैल्यू आ गई, इसके बाद में और कहीं पे T है, हाँ यहाँ पे दे रखा है 11 T + 1, तो T + 1 14 + 1 यानी कि 15 से 11 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 5 6 और 15 से किया तो 165 आ गया, और ये लास्ट वाला 120 दे ही रखा है। फिर आगे दे रखा है परसेंटेज बाय विच द पॉलीकैप फैंस आर लेस देन ओरिएंट, तो ओरिएंट से ये लेस है, तो 1/4 है, तो अगर ये 4 है तो ये 3 है, तो 4 की वैल्यू अगर 224 है यानी कि 5 और 6, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 15 16 168 आ गया। इसी तरीके से 1/8, तो 8 अगर ये है तो एक कम 7 ये होगी, तो 8 से 280 को डिवाइड करेंगे, 280/8 × 7 करना है, तो ये आ जाएगा 8 के टेबल में 4 के टेबल में ये आ जाएगा 35, और 35 × 7 करना है, तो 7 5 35 21 24, तो 245 आ गया। इसी तरीके से 10% 10 है तो ये 9 होगा, 10 अगर इसकी वैल्यू है तो 20 1 की वैल्यू हो गई, तो ये 180 हो गया। 20%, थोड़ा स्पेस ख़त्म कर देते हैं, 20% दे रखा है यानी कि 1/5 5 है, तो ये 4 होगा। लेस दे रखा है क्योंकि ये जो ओरिएंट है ये पॉलीकैप लेस है, तो 5 ये हो गया, 5 की वैल्यू 165 है, तो ये आ गया 3 और 3 तो इंटू 4 करेंगे तो 12 13 132 आ गया। लास्ट वाला दे रखा है 8.33 कितना होता है 1/12 होता है, तो 12 है तो ये 11 हो जाएगा, तो 12 की टेबल में 120 10 टाइम्स, तो 110 इसका आंसर हो गया। अब हमें क्वेश्चंस में पुट करनी है वैल्यूज़ को।
द नंबर ऑफ ओरिएंट फैंस ऑफ सी, सी के ओरिएंट फैंस कौन से हैं, सी के ओरिएंट फैंस है 200, तो 200 इज व्हाट परसेंटेज है द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैंस सोल्ड बाय सेम शॉप, तो टोटल कितने हो गए 380, तो इसका क्या आंसर आएगा 0 0 10 जा 1 जा 19 जा, तो 1/19 कितना होता है 5.26, तो इंटू 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 52.6, तो ये आ जाएगा आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ द एवरेज नंबर ऑफ ओरिएंट फैंस ऑफ बी सी डी का एवरेज, तो कितना आ जाएगा 4 5 500 13 5, तो ये आ जाएगा 6/3, तो ये आ जाएगा 4 4 5 1 3 5, तो ये तो सही है। फिर 635 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 7K + 5, 6 और 8 4 होता है, तभी कट नहीं रहा, 4 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला 4 है। अब इसको कट करेंगे, ये आ जाएगा 2 जा, फिर आ जाएगा 1 जा और 5 जा, तो 215 इक्वल्स टू दिस, तो माइनस का 5 यहाँ आएगा, तो 210 इक्वल्स टू 7K, तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 K की वैल्यू है, K की वैल्यू आ गई 30। फिर इसके बाद में नंबर ऑफ पॉलीकेप फैंस ऑफ सी डी और ई के पॉलीकेप फैंस 312 8 9 10 11 12 122, तो ये आ जाएगा 422, ये आ रहा है इज इक्वल्स टू 2 ऑफ 3m + 1, तो ये इधर चला जाएगा, 1 जा क्या 2 जा 1 जा 1 जा इक्वल्स टू 1 माइनस का है तो इधर प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, तो 210 इक्वल्स टू 3m, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 70, तो m की वैल्यू आ गई 70। फिर दे रखा फाइंड द वैल्यू ऑफ m - k, m - k कितना है 40%, 40% ऑफ f कितने हैं टोटल, e पूछा है तो e कितने हैं टोटल 230, इसका 40% 0 0 कट गया, 4 3 = 12 8 9 92 इसका आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ओरिएंट फैंस ऑफ बी सी की ओरिएंट फैंस 0 8 4 2 पॉलीकैप ऑफ डी एंड डी और ई के पॉलीकैप्स कितने हैं 2 4 और 2, तो कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 8 और 50, 300 400 80 8 3 और 2 238। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ ओरिएंट फैंस ऑफ ई के ओरिएंट फैंस 120 है, 2 पॉलीकैप्स ऑफ सी के पॉलीकैप्स 180 है, तो 2 जा और 3 जा, तो 2:3 आ गया। इफ़ द नंबर ऑफ ओरिएंट एंड पॉलीकैप फैंस ऑफ एक्स कोई और है जिसमें 1/8 मोर यानी कि 9/8 एंड 1/11 12/11 ऑफ ओरिएंट एंड पॉलीकैप्स ऑफ ई यानी कि 120 और 110, देन द नंबर ऑफ फैंस सोल्ड बाय एक्स यानी कि ये दोनों एंड कितने ज़्यादा या कम है इन दोनों से, तो इनका सम कितना आ रहा है 2 6 7 8 और 382 से इनका सम बताना है, तो ये आ जाएगा 10, तो ये आ गया 120, ये आ जाएगा 2 जा 3 जा, फिर ये आ जाएगा 15 टाइम्स तो 90 और 5 45, ये आ जाएगा 135 और ये कितना हो गया 255, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पर 45 का डिफरेंस है, 82 5 6 7 127 का डिफरेंस है, तो 127 तो इसमें है ही नहीं, कुछ गलत ले लिया है क्या डेटा, यहाँ पे जरूर मिस्टेक है, 4 8 और 4 12 2 6 7 8 9, ये 92 है, तो 392 है तो ये 92 हो जाएगा, 92 हो जाएगा तो ये 37 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा था टेबल ग्राफ शोन डाटा अबाउट 2 टाइप्स ऑफ MRF ब्रांड इन 5 डिफरेंट मंथ्स, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई की बात हो रही है, ये मई है उनकी बात हो रही है, और यहाँ पे एक तो ट्यूबलेस टायर्स है और एक रेडिकल टायर्स है।
दोनों का सम दे रखा है, दोनों का डिफरेंस दे रखा है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखा है, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू कुछ दे रखा हो, ए माइनस बी इक्वल्स टू कुछ दे रखा हो, तो जो इन दोनों का सम होएगा डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो बड़ा वाला वैल्यू आ जाएगा। इसमें देख लो कहीं पे लाइन लिखी है कि बड़ा वाला कौन सा है, तो इसने लिख रखा है नंबर ऑफ ट्यूबलेस टायर्स आर मोर देन द रेडिकल। तो हमेशा ही ट्यूबलेस टायर्स ज़्यादा है। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है जिसमें लिखा होता है कि जनवरी में ज़्यादा है, अप्रैल में ज़्यादा है, बाकी सब में कम है ट्यूबलेस टायर्स। तो ये क्वेश्चन में पहले पढ़ लेनी होती है इंस्ट्रक्शंस। फिर इसके बाद में दोनों का सम कितना हो रहा है 3200, 3200 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 1600। अब जो ये जो डिफरेंस दे रखा होता है इनके अंदर, ये जो डिफरेंस है यहाँ पे, ये जो डिफरेंस है 1600 आ गया इनका हाफ, क्योंकि इन दोनों का सम जो था वो 3200 था। इसका हाफ करेंगे तो 1600 आ गया। अब जब इसका डिफरेंस, ये इन दोनों का डिफरेंस निकाल के डिवाइडेड बाई 2 करने से अच्छा है कि जो 1600 आया उसमें से इन दोनों का डिफरेंस ही डायरेक्ट माइनस कर दो। तो इन दोनों का डिफरेंस 400 है, 400 माइनस किया तो 1200, तो ये टोटल कितना आ रहा है 2800। यहाँ पे कितना आ रहा है 2800, तो एग्जैक्ट सेम हो गया। 3200 और 400 कितना हो गया 3600, तो कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा। 1800 में से 400 गया तो 1400 आ गया। इस तरीके से 2100 और 100 को प्लस करेंगे 2200, 2200 का हाफ 1100, 1100 में से 100 गया तो 1000 हो गया। फिर इसके बाद में 1400 और 200 1800, 1800 का हाफ करेंगे तो 1600 का हाफ करेंगे तो 800, 800 माइनस 200 करेंगे तो 600। फिर 900 और 100, 1000 का हाफ किया 500, 500 में से 100 गया तो 400। इस तरीके से ये डाटा बहुत आसानी से निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ ट्यूबलेस टायर्स ऑफ अप्रैल। अप्रैल के ट्यूबलेस टायर्स जो है वो 800 है, एंड द रेडिकल सोल्ड बाय जनवरी, रेडिकल्स जनवरी की हैं तो 2:3 इसका रेशियो आ गया। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रेडिकल ऑफ मार्च एंड मई। मार्च और मई का रेडिकल जो है वो 1400 है और उसका डिफरेंस बताना है। एवरेज नंबर ऑफ ट्यूबलेस ऑफ फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो यह कि 1300 2900, तो यह कि 0 2 और 4, तो ये डिवाइड 2 कर देंगे तो यह आ जाएगा 2100। इनका डिफरेंस कितना है 600 700। अच्छा 700 कैसे हो गया, ये तो 4 से डिवाइड होना चाहिए ना, एवरेज 4 का है तो 4 से 1 सा 0 सा 5 सा 0 सा, तो 1050। इसका डिफरेंस कितना आएगा 50, 100 हो गया तो 350, 350 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ ट्यूबलेस टायर्स एंड रेडिकल टायर्स ऑफ द C8 इन जनवरी। तो कोई C8 और है जिसके अंदर जनवरी में 3/8, क्योंकि 37.5 जो होता है 3/8 होता है, 3/8 मोर, तो 8 9 10 11, इसको 11/8 कर देंगे, एंड 8.33 1/12 होता है, तो ये आ जाएगा 13/12, क्योंकि मोर दे रखा है। द ट्यूबलेस टायर्स एंड रेडिकल टायर्स ऑफ द जनवरी MRF, तो जनवरी 1600 एंड 1200। अब इसके बाद में क्या दे रखा है, द टोटल नंबर ऑफ टायर्स सोल्ड बाय MRF इन जनवरी। तो जनवरी में कितने सोल्ड किए गए हैं 2800 टोटल सोल्ड किए गए हैं। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टायर्स ऑफ C8 जनवरी। तो ये निकाल लेते हैं 200, तो यह आ जाएगा 2200, ये से कटेगा 100 टाइम्स तो यह आ जाएगा 1300, तो 0 0 5 और 3 3500, तो 3500 इससे डिवाइड हो जाएगा इंटू 100, 0 0 कट गया, ये आ जाएगा 7 की टेबल में 4 ज़ा, ये 5 ज़ा, 5 से कटेगा 20 टाइम्स तो ये आ जाएगा 80%। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ ट्यूबलेस टायर्स सोल्ड इन फरवरी। तो फरवरी के अंदर ट्यूबलेस टायर्स कौन सा है 1800, इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द ट्यूबलेस टायर्स ऑफ मार्च। मार्च के ट्यूबलेस टायर्स 1100 है, तो 1100 और डिवाइडेड बाय 1100, तो ये आ जाएगा 1100, और यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 700 का, इंटू 100 करेंगे, 0 0 कट गया, 1/11 होता है 9.09, इंटू 7 करना है डायरेक्टली आ जाएगा 763.6663। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है 3k प्लस 40 इज एवरेज ऑफ रेडिकल ऑफ फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन तीनों का एवरेज। तो कितना आ रहा है 2000 3000, 3000 का एवरेज करेंगे तो 1000, तो इज इक्वल्स टू 1000 आ गया। फिर इसके बाद में द नंबर ऑफ रेडिकल्स इन जून, जून के अंदर जो रेडिकल्स सोल्ड किए गए हैं, जून के अंदर जो रेडिकल सोल्ड किए गए इस के मोर, जून के अंदर जो रेडिकल्स है वो के मोर है देन द रेडिकल्स ऑफ मई।
मई की जो है वो के मोर है, यानी कि के की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, ये इधर जाएगा तो -40 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 960 आ जाएगा। 960/3 करेंगे तो आ जाएगा 320, तो 320 ज़्यादा है तो कितने आ गए 4 5 6 7 720 जो है रेडिकल है जून के अंदर। फिर दे रखा है कि नंबर ऑफ रेडिकल्स इन जून इज हाउ मच मोर और लेस देन द ट्यूबलेस टायर्स ऑफ मार्च। मार्च की ट्यूबलेस टायर्स 1100, तो इनका डिफरेंस निकाल लो कितना आ रहा है 80, 200 और 100, तो ये आ रहा है 380, तो 380 इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3, a case later the data given in is regarding the number of copies of 3 types of books sold by 2 shops A and B। सबसे पहले पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। इसमें दे रखा है कि नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ डॉन बुक्स शॉप ए इज़ 400 लेस देन फॉर शॉप बी, तो अगर इसमें x है तो इसमें x - 400 है, ठीक है। फिर इसके बाद में दे रखा है द नंबर ऑफ कॉपीज़ ऑफ 100 ईयर्स। 100 ईयर्स एक बुक है जिसकी जो कॉपीज़ दे रखी है 100 of years of the solitary book sold by A is 80% more than the number of copies of War Peace। वॉर पीस एक कॉपी है उसकी 80% मोर है, अगर ये 10 है तो ये 18 है। फिर इसके बाद में नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ डॉन ऑफ बुक बी इज़ 100 मोर देन 100 ईयर्स ऑफ बी, तो ये 100 ज़्यादा है तो ये 100 कम होगी, इस तरीके से लिखेंगे इसको। फिर टोटल नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ 100 दिस sold by both is 1500 more than War and Peace of both shops। अगर ये y है तो ये 1500 ज़्यादा है इससे। फिर दे रखा है टोटल नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ ऑल द 3 सोल्ड इज 7900। फिर इसने दे रखा है आउट ऑफ विच 2800 इज डॉन कोश, जो भी नाम है इसका, तो 2800 ये है, तो कितना डिफरेंस है इन दोनों का 0015 5100 जो ये दोनों हैं, तो दोनों तो ये दे रखी है 2y + 1500 दोनों दे रखी है, तो 1500 को ले जाएंगे तो ये आ जाएगा। फिर 5000 में से 1500 जाता है तो ये कितना बचता है 3500, 3500 + 100 तो 3600, 3600 इज इक्वल्स टू 2y, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और 1800 आ जाएगी, तो ये आ गया 1800 और ये 1800 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1800 में अगर इसको ऐड करेंगे 1500 + 18 करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और 3 3300, तो ये आ गया टोटल 5100। अब इसमें ये 2800 है तो दोनों 2x, यहाँ से इसको हटा लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है ये दोनों मिल करके 2x है, 2x - 400, बट ये तो 2800 के इक्वल है तो 400 इधर जाएगा ऐड हो जाएगा तो ये 3200 हो जाएगा, 3200/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 1600, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1600, ये आ जाएगा 1600, ये 1600 - 400 1200 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1600, ये आ गया। अब x की वैल्यू 1600 आई है तो ये भी आ जाएगी यहाँ पे 1600 - 100 तो ये आ जाएगा 1500। अब ये टोटल 3300 है उसमें से 1500 चला गया तो 1500 1600 1700 1800, तो ये 1800 है, अगर ये 18 है तो ये 1000 है, तो ये हो गया 1800 और ये हो गया 1000, ठीक है। अब ये टोटल तो 1800 है तो ये 800 हो गया, ये सारी वैल्यूज़ हमें पता चल गई। अब इसके बाद में बस इसको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ कॉपीज़ ऑफ 100 सोल्ड बाय ए की 100 कितनी है 1800, इस वॉट परसेंटेज है तो 100 ऑफ बी 1500 का कितना परसेंटेज है, बस इसका सॉल्व करना है 5 ज़ा 6 ज़ा ये आ जाएगा 20 ज़ा 120%। फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ कॉपीज़ ऑफ वॉर एंड पीस ऑफ ए की वॉर एंड पीस कितनी 1000, 2 कॉपीज़ ऑफ 100 ऑफ बी की 100 1500, तो 2:3 रेशियो आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ कॉपीज़ ऑफ डॉन एंड 100 ऑफ बी, डॉन और 100 बी की कितनी है, तो ये आ जाएगी 0013/2, तो ये आ जाएगा 1 ज़ा 10 5 ज़ा 5 ज़ा 0 ज़ा, तो ये आ गया ए आंसर। द नंबर ऑफ कॉपीज़ ऑफ डॉन ए 1200 इज़ हाउ मच मोर और लेस देन द वॉर एंड पीस ऑफ बी की वॉर एंड पीस कितनी है 800, तो कितना डिफरेंस आ गया 400। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, 1 + 33.33 1/3, तो कितना हो गया 4/3 ऑफ 1 +
37.53/8 होता है, तो ये आ जाएगा 8, 9, 10, 11, 11/8। तो 4/3 इंटू 11/8 इंटू 100 ऑफ BB की 100 कितनी 1500, तो 1500 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 ज़ा 500 टाइम्स, 8 इससे कटेगा 2 टाइम्स, ये इससे कटेगा 25 टाइम्स, 0, 5, 6, 7 और 2